कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? हमारी क्लासेज आप लोगों को कैसी लग रही है? तो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है? और आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यानी कि होल नंबर। तो आज हम लोग थ्योरी तो कवर कर चुके हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? हम लोगों ने शायद से 3 क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लगा दिया है। अगली क्लास में मैं अगले चैप्टर में मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी और 3 आप लोग को खुद सॉल्व करना होगा। मैंने इस चैप्टर में मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों के सामने रखा है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और 3 आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में लिखना कि मैम इसको सॉल्व करके बताना, तो हम आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, या कमेंट में ही मैं लिख दूंगी कि हाँ इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है? तो आज हम लोग होल नंबर को लगभग पूरा ख़त्म कर लेंगे एक्सरसाइज के साथ, ठीक है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग का क्लास नंबर आज कितना है? तो क्लास नंबर 23 है। क्या है? 23 है। तो हमारी क्लासेस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाना और एक एक क्लास को देखे हुए तो आपको तब समझ में आएगा कि हमने कितनी बेसिक से बताया। तो मैंने 2 चैप्टर बहुत बहुत टाइम लेकर और बहुत आराम आराम से समझाया है। अब अगली क्लास में हम थ्योरी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक्सरसाइज में क्या करेंगे कि एक प्रश्न बताएंगे, 3 प्रश्न आपको खुद सॉल्व करना होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो मैं या तो कमेंट में बता दूंगी, या तो टेलीग्राम पे बता दूंगी, या जो नंबर चल रहा है हम व्हाट्सएप पे भी बता देंगे, ठीक है? तो आइए आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे पूर्ण संख्या को, ठीक है? तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? 2.3 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके शून्य निरूपित नहीं होगा, ठीक है? मतलब इस ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, किसका मान 0 नहीं है वो हमें बताना है। क्या करना है? वो हमें बताना है। सबसे पहले एक मिनट, हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 1 में ए बी सी डी जो दिया हुआ है उसमें बताना है कि किसका मान शून्य नहीं होगा, यही हमें इसमें सॉल्व करना है। तो आप देखो कि सबसे क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि 1 + 0। अब 1 + 0 करेंगे तो एक में किसी भी संख्या को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? इसका आंसर ये हो गया। अब देखो 0 × 0, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है, ठीक है? दूसरा है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है? अब ये यहाँ पे क्या है? 10 - 10, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन हमें आंसर में क्या निकालना है? जिसमें शून्य निरूपित नहीं हो। क्या निकालना है? शून्य निरूपित नहीं हो, ठीक है? तो किस में नहीं है? तो यानी कि 1 नंबर, यानी ए नंबर में शून्य नहीं है, वहाँ पे 1 आ रहा है। और पीडीएफ में क्या किया था, ठीक है? यहाँ पे पीडीएफ में क्या है कि 10, यहाँ पे जो है डी नंबर में क्या है, डी नंबर में 10 - 10/2 कर दिया था, ठीक है? तो इसका मान तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 + 10 और बाई 2, तो
माइनस है ना, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 यानी इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों हमारा आंसर में आ जाएगा। बट यहाँ पे टाइपिंग में पीडीएफ में क्या है, बुक में क्या है, तो 10-10 है, इसीलिए इसे हम सही कर दिए। अगर 10/2 होगा तो हमारे आंसर दोनों होगा, ए और डी दोनों होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगली प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे 10/2 होगा, सॉरी, यहाँ पे 10/2 होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 10-10 है, बुक में क्या है, 10-10 है, इसीलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर 10/2 ही रहेगा अगर बुक में भी, तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यही आपको हमें समझाना है, ठीक है। लेकिन प्रश्न को बुक में क्या है, बुक में ये नहीं है, ठीक है, 10-10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीनों का मान 0 है, तो सिर्फ ए का जो मान है वो 1 आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्या, ठीक है, दो पूर्ण संख्या, पता है पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, तो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है, क्या गुणनफल, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल यानी कि गुना शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें है, इनमें, ठीक है, इनमें है, इनमें से एक या दो शून्य होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दो, दोनों ही शून्य होनी चाहिए, ठीक है, उसे हमें बताना है, एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए, ये बात बताना है, उदाहरण के लिए बताना है। तो हम इसका उदाहरण तो बाद में देंगे, पहले इसका जवाब देंगे। यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं, कह सकते हाँ या नहीं, कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। तो सबसे पहला जवाब इस फर्स्ट लाइन का होगा कि हाँ, अगर हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, तो हमारा उत्तर 0 आएगा। तो सबसे पहले पहला लाइन का मुझे आंसर देना है कि हाँ, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर यानी हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उदाहरण देकर अपनी उत्तर की पुष्टि करें। अब देखो उदाहरण में दिया हुआ है 2 × 0, अगर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 7 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आएगा, 6 को अगर गुना करते हैं 0 से तो 0 आएगा, 2 को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आएगा, 3 को गुना करते हैं 0 से तो 0 आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अगर दो संख्या है तो भी उसका उत्तर 0 होगा। अगर दो भी संख्या दिया हुआ है, मान लो 10 × 100 करें, 10 × 0 करेंगे तो भी 0 0 ही आएगा, 11 करेंगे, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 11 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, ठीक है, यही बताना था। पहला लाइन क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या
दोनों ही शून्य होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बता दिए, बोल सकते हैं कि हाँ, हम किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं, चाहे 1 डिजिट में करें, 2 डिजिट में करें, 3 डिजिट में करें, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो उत्तर है, हमारा जो आंसर है वो 0 आता है। ठीक है, दूसरा लाइन में हमें उदाहरण से समझाना था तो हम आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, यही हमें यहाँ पे बताना था, तो आप लोग नोट कर लीजिए। बस इतना ध्यान में रखना है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसको 0 से गुना करेंगे तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा 0 आता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो उस चीज़ों को आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है। दो पूर्ण संख्या का क्या मतलब होता है? दो पूर्ण संख्या का गुणनफल अगर 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर हमें उत्तर की पुष्टि करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में क्या है? यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? 1 है। ठीक है, तो आप लोग देखो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। ठीक है, पहली अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या भी 1 होगी। ठीक है, मतलब कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखिए क्या कह रहा है, इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 102 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा। ठीक है, इसमें यही एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है, दूसरा है कि अगर दोनों संख्या एक है, ठीक है, दोनों संख्या एक है तो दूसरी संख्या एक ही होगी। ठीक है, मतलब इसमें इसमें क्या है, एक संख्या एक है, ठीक है, दूसरी संख्या तो अलग है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, दोनों संख्या 1 इंटू 1 हो तो आंसर क्या होता है? 1 ही आता है। ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है, देखिए 1 इंटू 1 किए तो 1 आया। दोनों संख्या अगर 1 है और उसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है तो उसका आंसर 1 आता है। और ऊपर वाले में क्या है कि एक संख्या अलग हो, दूसरी संख्या 1 से मल्टीप्लाई करना हो, तो एक संख्या 1 हो और दूसरी संख्या अलग हो। ठीक है, एक संख्या 1 हो, दूसरी संख्या अलग हो, एक संख्या अलग हो, दूसरी संख्या 1 हो। ठीक है, तो जो संख्या होता है सेम वही संख्या रह जाता है। ठीक है, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आता है। इस चीजों का बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते, किसी भी संख्या को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या होता है सेम वही संख्या रह जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें समझना है कि 1 को कभी भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। दो चीज को इसमें बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या दिया होता है वही संख्या उसका आंसर हो जाता है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था उसे ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आप लोग को पता होगा। ठीक है, हम इसमें से 2 सवाल 3 सवाल को सॉल्व करते हैं, 2 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग खुद बनाओगे या मैं सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊं, ये बताओ। कोई नहीं, इस चैप्टर का मैं सारा प्रश्न एक एक प्रश्न आप लोगों को बता दिया है, तो मैं इसे भी 5 क्वेश्चन है, मैं इसे भी सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन अगले चैप्टर से हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 आप लोग खुद करना। बस हमारा काम क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट का क्लियर कराना है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे और बाकी 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी और 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। अगर उस तीनों में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखना कि हाँ ये मेरे से नहीं बन रहा है, तो मैं कमेंट में जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 1 को ए को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 728। ठीक है, उसके बाद इनटू 101। ठीक है, अब आप बताओ कि इसको किसको तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। तो 101 को तोड़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, तो लिखेंगे और क्या, 728 को रहने देंगे, इंटू है तो इंटू रहने देंगे, और कोश में क्या करेंगे, 100 और +1 करेंगे। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार करेंगे 728 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 728 इंटू 1। ठीक है, ये लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 728 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 बैठा देंगे। क्यों, आपको बताए थे हम कि इस 0 को छोड़ देंगे, 1 से क्या करेंगे 728 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 728 और ये 0 0 प्लस क्या है, यहाँ पे 1 से 728 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 728। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे और अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 को 0 में ऐड करेंगे तो 8 आया, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2 आएगा, 7 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 और 7 15 का 5। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा और 7, यानी कि 73,528 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तो आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ा, तो किसमें 100 और +1 में तोड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस
728 को एक बार 100 से गुना करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे। तो हमने एक बार 100 से गुना किया, एक बार 1 से गुना किया। तो 100 से गुना करेंगे तो आपको पता है 0 को छोड़ देंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 728, ठीक है। और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 73,528 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है 5437 इंटू क्या है 1001, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो किसको तोड़ सकते हैं, तो 1001 को हम तोड़ सकते हैं क्योंकि इजी होगा इसको तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5437 को ऐसे ही रहने देंगे इंटू इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000+1, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे अब दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो और 5437 इंटू क्या हो जाएगा एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 5437 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं तो हम इसे 0 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5437, ठीक है। और 0 कितना छोड़े थे 3, तो 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस क्या है इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम संख्या आ जाते हैं, तो 54 और 37 आ गए, यानी 5437। अब इस दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 आ गया, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ गया, 4 ऐड करेंगे तो 4 आ गया, और 5 को 7 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 बचा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और 5, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 42,437 जो है वो हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे है 54,42,437 जो है वो हमारा आंसर हो गया, यानी 54,42,437 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग।
नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 824 इंटू क्या है 25। अब बताइए कि इसमें किसको तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 25 को तोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे और 824 इंटू 25 को तोड़ेंगे तो 20 प्लस 5 में टूटेगा ये। ठीक है, कितने में टूटेगा? 20 प्लस 5 में। तो इसको क्या करेंगे, एक बार 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 5 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 824 इंटू 20 प्लस 824 टू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जीरो को हम आपको बार बार बोलते हैं कि जीरो वाले को छोड़ देते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे संख्या होता है वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 824 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16, यानी 1648। यहाँ पे लिखेंगे 1648 और यहाँ पे 0 1 छोड़ के गए थे तो यहाँ पे बैठा दें। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 824 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 20, यानी 2 10 12 1 आया। ठीक है, 40 और 41 कितना हो जाएगा, 4120। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे 16,880 में हम 4,120 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 10, यहाँ पे 5 और 6 हो जाएगा, 10 0 यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना आ गया, तो 20,600, यानी हमारा आंसर जो हो गया वो 20,600 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप देखिए यहाँ पे डी नंबर में भी मिसप्रिंट है, शायद पता नहीं क्या है, मिसप्रिंट हो गया। देखो सेम ही क्वेश्चन है, 824 को 25 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि डी नंबर तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। सी सी और डी दोनों सेम है, तो सॉल्व करोगे तो सेम यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन में कुछ और होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर ई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर ई को सॉल्व करेंगे। कितना है, 504 इंटू क्या है 35। अब बताओ इसको किसको तोड़ना चाहिए, 504 को या 35 को? तो किसको इजी वे में तोड़ सकते हैं, तो हम 504 को तोड़ के देखते हैं, इजी वे में टूट जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे 500 प्लस 4
इंटू क्या है 35। अब 35 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, और यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू 35, प्लस है तो प्लस करेंगे 35 इंटू 4। अब क्या करेंगे 35 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जीरो वाले को छोड़ देते हैं, वो बैठा देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो 25 का 5, 2 15 2 17, यानी 175 हो गया। और कितना जीरो बैठाना था? तो 2 जीरो। प्लस अब क्या करना है 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 5 चौक 20 के जीरो, हाथ में 2, और 12 13 14, यानी 140 जो हो गया वो हम 135 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब इसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो देखो, जीरो को जीरो से ऐड करोगे तो जीरो, जीरो से 4 में ऐड करोगे तो 4। ठीक है, उसके बाद 1 में 5 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 7 और 1, यानी कि यहाँ पे 17,640 जो है हमारा आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास ख़त्म हो गया, यानी कि होल नंबर जो है, यानी कि पूर्ण संख्या, हम लोगों ने एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर लिया। अब इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कोजेंट आईएएस, उसमें जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, या जो जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है आप उनसे व्हाट्सएप से डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो कोई भी क्वायरी हो तो उसका जवाब आपको मिलेगा। कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आए तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं अच्छे से समझा दूंगी या रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।